नमस्कार जैनिक इंसाफी परिवार को। मैं कुमार रोशन, मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव सोनवर्षा से। और मेरा एजुकेशन की बात करें तो मैं सिविल से इंजीनियरिंग किया हूँ और चंडीगढ़ से ही मेरा भी इंजीनियरिंग हुआ है, DGS कॉलेज से। ठीक है, उसके बाद कुछ साल तक हम भी जॉब में ही रहे। फिर कोरोना के टाइम हमने स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग लिया, क्योंकि कोरोना के टाइम किसी के पास कुछ टाइम काम नहीं था ना, तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन ही करता ना कोई भी। तो हम लोग फिजिकल वर्क करते थे, हम तो जॉब वाले थे, फिजिकल जॉब करते थे। वहां पे टाइम उतना मिलता नहीं था कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें। हालांकि टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में जब इंजीनियरिंग कर रहा था सिविल से, तब से ही मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जितना CS के बेसिक लोगों को मालूम होता है, थोड़ा बहुत उतना मुझे भी मालूम था उस समय। लेकिन कोरोना जब आया तो लगा कि यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी का ही टाइम आने वाला है। कोरोना ने टेक्नोलॉजी पूरा सिखा दिया। जो लोग बिल्कुल मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, उनको तक पता हो गया कि जूम क्या होता है। तो उसी टाइम, उससे पहले से ही हम ट्रेनिंग ले रहे थे स्टॉक मार्केट का। उसके बाद जब कोरोना खत्म हुई, फिर से मैं जॉब पे गया। जॉब पे जाने के बाद मैं एक माइंडसेट कर रखा था कि जब भी हमारा एक्यूरेसी 90% आएगा तब मैं जॉब क्विट कर दूंगा। मैं लास्ट गोवा के अंदर था, आपको बताया, आफिता कंस्ट्रक्शन में। और वहां पे हम अक्टूबर 2021 को जॉब क्विट किए। जब मेरा वहां पे भी मैं स्टॉक मार्केट ही करता था, जॉब ज्यादा टाइम नहीं करता था, जॉब मैं ऐसे टाइम पास करता था। क्योंकि मेरा मेरा सोच था पहले से ही कि हमको कुछ भी करना है, अपना करना है। तो हम अपना काम करते हुए वहां से क्विट किए, यहाँ पे आकर के अपना लोगों को एजुकेशन देना शुरू कर दिए स्टॉक मार्केट का ही। क्योंकि हम देखें कि लोगों में अब रुचि जाग रही है कि अब कुछ टेक्निकल करें। लोग यहाँ पे उसको गैम्बलिंग बोलते थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जब बातें हुई तो वो लोग बोलते थे कि नहीं, ये चीज बहुत अच्छा चीज है, करना चाहिए। फिर क्रिप्टो के बारे में भी उस टाइम से मुझे नॉलेज था, लेकिन क्रिप्टो में ज्यादा करता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि क्रिप्टो में रेट बढ़ता कैसे है। जब BNB की बात हुई थी तो मुझे 50 रुपए पे BNB मिला था उस टाइम, हमको याद है। तो हमारे एक मित्र बोले थे कि रोशन, तुम जो है ना, ये BNB जो है तो खरीद के रख लो, मात्र 50 रुपए का है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। और उसको भी ये मालूम नहीं था कि इसका फ्यूचर कैसे बड़ा है। तो हम बोले नहीं, ये गिर जाएगा तो मेरा पैसा पूरा लॉस हो जाएगा। उस टाइम जो है सो BNB हमने नहीं खरीदा, उसने खरीदा था। लेकिन जब उस समय BNB उसके कुछ सप्ताह बाद ही BNB का रेट जो है सो कुछ महीने में 12 रुपए के आसपास फिर से गया वापस। तब हम उसको फोन करके हम बोले थे तुमको यार इसको मत खरीदो, बर्बाद हो जाओगे। वो क्या किया, मेरी बात को सुन करके 20-22 रुपए पर अपना BNB का पूरा जो है सो स्टॉक निकाल दिया। अगेन 1 साल बाद की बात कर रहे हैं सर, उसका रेट 2500 प्लस था। वो अगेन मुझे आकर के बहुत सारा गाली दिया कि साले तुमको पता नहीं था और तुम हमको पूरा लॉस में 50% प्लस लॉस में निकलवा दिया। तब हमने सोचा कि नहीं, ये कुछ तो है, पावर तो है इसके अंदर। 2500 रेट 1 साल के अंदर 12 रुपया दिखा रहा था, 1 साल में 2500, कुछ तो पावर है। तब जाकर के हम इस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पूरा इन्वॉल्व हुए, अपने माइंड को शिफ्ट करके ट्रेनर से, जो जैसे भी है वैसे मैं इसका जानकारी लिया, यूट्यूब से जानकारी लिया, बहुत सारा गूगल से जानकारी लिया। लेने के बाद मुझे लगा क्रिप्टो में भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। उसके बाद क्रिप्टो बेस ही कुछ क्राउड फंडिंग वर्क था जो हम फर्स्ट टाइम उसमें काम किए थे, जिसका नाम था फोर्सेज। फिर मैं देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों को फंसाने का काम है, फिर हम उसको क्विट किए। फिर मैं कहा कि अब जो है सो नेटवर्क हमसे नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क मुझे सबसे फास्ट बिजनेस लगता है। अब लोगों को जा करके बताना है, लोगों को जा करके कहना है। मैं सोचता था कि कैसे जाके बोलेंगे भाई, कि वो लोग को बोलेंगे तो वो मुझे गाली देके वापस कर देगा, भाई हम तुमको तुम्हारा बात नहीं सुनना है। लेकिन आज के डेट में हम बताएं तो हम कभी सोचे नहीं थे कि हम 10,000 20,000 का भी सेल किसी के साथ उठा सकते हैं। लेकिन आज आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख का सेल हम उठाते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से उठाते हैं। बस जो हम सीखे हैं उस चीज को इंप्लीमेंट करके लोगों को थोड़ा सा बताते हैं, और जो लोग इसको समझ जाते हैं, जो थोड़ा समय दे देते हैं, वो लोग जरूर इसको समझ करके करते हैं। तो ये हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम उसके पास जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, हम मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा।
वो सुनेगा। आप उसको सुनाने क्या जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ आप जाकर के बैठिए, बात कीजिए, और एक बार अगर आपका वो सुन लिए ना तो आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच।